क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो सूरज की किरणों से भी तेज और समुद्र की गहराइयों से भी विशाल है? एक ऐसी ऊर्जा जिसे संतों ने साधना से पाया, योद्धाओं ने युद्ध में थामा और ऋषियों ने ध्यान में प्रकट किया। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक प्राचीन सत्य है, ऊर्जा नियंत्रण का रहस्य। आज हम उस पहले कदम की ओर बढ़ेंगे जहां आप अपनी अंतरात्मा की शक्ति को जगा सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए एक द्वार खोलेगा, एक ऐसी दुनिया का जहां दर्शन और व्यवहार मिलते हैं। हम बात करेंगे प्राचीन ज्ञान की जो सदियों से किताबों और गुफाओं में दबा रहा, और हाँ, कुछ व्यावहारिक तकनीकें भी जिन्हें आप अभी इसी पल आजमा सकते हैं। तैयार हैं ना इस रहस्यमयी यात्रा के लिए? तो चलिए उस पहले कदम की ओर। क्या होगा जब आप अपनी ऊर्जा को अपने हाथों में ले लेंगे? हजारों साल पहले जब हिमालय की चोटियां बादलों को चूमती थीं और नदियां धरती की नब्ज को थामे बहती थीं, तब कुछ ऋषि गुफाओं में बैठकर एक रहस्य की खोज कर रहे थे। वो रहस्य था ऊर्जा का नियंत्रण। वेदों में इसे प्राण कहा गया, ताओ की राह में छी और मिस्र की रहस्यमयी किताबों में का। ये वो शक्ति थी जो जीवन को गति देती है, जो सांसों में बसती है और जो मन को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाती है। लेकिन ये ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था। हड़प्पा की गलियों में योगियों ने इसे मिट्टी के दियों की लौ में देखा। माया सभ्यता के जंगलों में पुजारियों ने इसे पिरामिडों की छाया में थामा। फिर भी ये सत्य धीरे धीरे खो गया। क्यों? क्योंकि ये शक्ति इतनी प्रबल थी कि इसे हर कोई संभाल नहीं सकता था। राजाओं ने इसे अपने तख्त के लिए छिपाया और समय ने इसे धूल में दबा दिया। पर क्या आप जानते हैं, प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि ऊर्जा कोई जादू नहीं बल्कि एक विज्ञान है। उपनिषद कहते हैं, यथा पिंडे तट ब्रह्मांडे, जैसा तुम्हारे भीतर है वैसा ब्रह्मांड में। मतलब आपका शरीर एक छोटा ब्रह्मांड है और इसकी हर कोशिका में वो शक्ति बसती है जिसे संतों ने कुंडलिनी का नाम दिया। ये वो आग है जो आपकी रीढ़ में सो रही है, इंतजार कर रही है कि कोई उसे जगाए। फिर भी ये ज्ञान गलतफहमियों का शिकार बन गया। लोग इसे तंत्र मंत्र का खेल समझ बैठे या फिर इसे भूल गए, क्योंकि इसे समझने के लिए मन की गहराई में उतरना पड़ता है। पर सच ये है, ऊर्जा नियंत्रण कोई जादू नहीं बल्कि एक कला है। एक ऐसी कला जिसे प्राचीन गुरुओं ने पीढ़ियों तक संजोया और जो आज भी आपके लिए संभव है। क्या वो समय नहीं आ गया कि हम इस खोए हुए खजाने को फिर से खोजें, कि हम उन प्राचीन रहस्यों को उजागर करें जो हमारे भीतर ही छिपे हैं? तो ऊर्जा नियंत्रण की पहली सीढ़ी क्या है? ये कोई जटिल मंत्र नहीं, न ही कोई दुर्लभ जड़ी बूटी। ये शुरू होती है आपके भीतर की सांस से। प्राचीन योगियों ने कहा था, प्राण ही जीवन है। आपकी हर सांस एक धागा है जो आपको उस अनंत शक्ति से जोड़ता है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप सचमुच अपनी सांस को जानते हैं? जरा सोचिए, एक पेड़ की जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं और उसकी पत्तियां सूरज की रोशनी को सोखती हैं। ठीक वैसे ही आपका शरीर हवा से प्राण को ग्रहण करता है। पर हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में ये सांस कहीं खो सी गई है। हम सांस लेते हैं पर उसे महसूस नहीं करते। पहला कदम यही है, अपनी सांस को जागृत करना। आइए आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। कहते हैं, एक बार हिमालय में एक साधक अपने गुरु के पास गया। उसने पूछा, गुरुजी, मुझे शक्ति चाहिए। गुरु मुस्कुराए और बोले, पहले अपनी सांस को गिन। साधक हैरान हुआ, पर उसने कोशिश की। कुछ देर बाद वो थक गया और बोला, ये तो बहुत आसान है, इसमें शक्ति कहाँ? गुरु ने कहा, जब तक सांस पर काबू नहीं, शक्ति तुम्हारे बस में नहीं। यह साधारण सत्य है पर गहरा है। आपकी सांस आपके मन का आईना है। जब मन भटकता है, सांस बिखरती है। जब सांस एक लय में आती है, मन शांत हो जाता है और यहीं से ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है।
इसे योग में प्राणायाम कहते हैं, सांस का नियंत्रण। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। इसके पीछे एक और रहस्य छिपा है जो आपके शरीर की नाड़ियों में बहता है। आपके भीतर नाड़ियां हैं, ऊर्जा की सूक्ष्म नहरें। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि इनमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण हैं, इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना। जब इनमें प्राण संतुलित होता है तो आपका शरीर एक मंदिर बन जाता है। पर यह संतुलन आसान नहीं। इसके लिए आपको अपनी सांस को एक औजार बनाना होगा। क्या होगा जब आपकी सांस आपके इशारे पर चले? क्या होगा जब वो ऊर्जा जो अब तक सो रही थी अचानक जाग उठे? अब हम उस गहराई में उतरते हैं जहां ऊर्जा का असली खेल शुरू होता है। सांस तो बस एक द्वार है, पर इसके पीछे छिपा है आपके शरीर का वो रहस्य जिसे प्राचीन तांत्रिकों ने चक्र कहा। ये क्या है? ये आपके भीतर की वो भंवरें हैं जहां ऊर्जा नाचती है। 7 चक्र मूलाधार से सहस्रार तक आपके शरीर को एक तारामंडल की तरह जोड़ते हैं। पर यह कोई काल्पनिक बात नहीं, विज्ञान भी अब इसे मानने लगा है। आपकी रीढ़ में वो तंत्रिकाएं हैं जो इन चक्रों से जुड़ी हैं। जब आप सांस को नियंत्रित करते हैं तो ये ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बहने लगती है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है, जितना ये शक्तिशाली है उतना ही नाजुक भी। अगर इसे गलत तरीके से जगाया जाए तो ये शांति की जगह अशांति ला सकती है। कई लोग सोचते हैं कि ऊर्जा नियंत्रण यानी तुरंत चमत्कार, पर यह एक मिथक है। प्राचीन गुरुओं ने चेतावनी दी थी, जो जल्दबाजी करता है वो खो जाता है। कुंडलिनी को जगाना कोई खेल नहीं बल्कि एक साधना है, और इसके लिए आपको पहले अपने मन को समझना होगा। क्यों? क्योंकि मन और ऊर्जा एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। अगर मन अस्थिर है तो ऊर्जा बिखर जाएगी। एक तो कम लोग जानते हैं कि हर चक्र एक भावना से जुड़ा है। मूलाधार डर को थामता है, स्वादिष्ठान इच्छाओं को और अनाहत प्रेम को। जब आप इन चक्रों को संतुलित करते हैं तो आपकी ऊर्जा सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि एक संगीत बन जाती है। पर यह संतुलन आसान नहीं। इसके लिए सांस, ध्यान और इरादे का एक अनोखा मेल चाहिए। क्या आप जानते हैं, तिब्बती लामाओं का मानना था कि ऊर्जा का असली रहस्य नाद में है, आंतरिक ध्वनि में। वो कहते थे, जब आप सांस को शांत करते हैं तो एक ऐसी धुन सुनाई देती है जो आपको ब्रह्मांड से जोड़ देती है। क्या ये सच है? ये तो आप खुद आजमा कर देख सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस आंतरिक संगीत को सुनने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये चक्र आपके जीवन को कैसे बदल सकते हैं? अब समय है उस ज्ञान को हकीकत में बदलने का। प्राचीन रहस्य कितने भी गहरे हों, उनकी असली कीमत तब है जब वो आपके जीवन को छू लें। तो चलिए कुछ व्यावहारिक तकनीकों की ओर बढ़ते हैं जिनसे आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं, आज, अभी, इसी पल। पहली तकनीक है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये सांस की वो कला है जो आपकी नाड़ियों को शुद्ध करती है। एक शांत जगह पर बैठें, अपनी दाईं नाक को अंगूठे से बंद करें और बाईं नाक से धीरे धीरे सांस लें, 4 गिनती तक। फिर बाईं नाक को बंद करें और दाईं से सांस छोड़ें, 8 गिनती तक। इसे 5 मिनट तक दोहराएं। क्या होगा? आपकी ऊर्जा संतुलित होगी और मन एक ताल में बहने लगेगा। शुरुआत में अगर सिर चकराए तो रुक जाए। यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा जाग रही है। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। दूसरी तकनीक है मूल बंध। यह आपके मूलाधार चक्र को जागृत करती है। सीधे बैठें, गहरी सांस लें और निचले पेट को अंदर की ओर खींचें, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे थाम रहा हो। इसे 10 सेकंड तक रोकें, फिर छोड़ दें। दिन में 10 बार करें। यह आपकी नींव को मजबूत करेगा और डर को शक्ति में बदलेगा। कहते हैं, एक योद्धा अपने गुरु से हारा हुआ आया। गुरु ने कहा, अपनी सांस को थाम और जमीन से जुड़। उसने मूल बंद किया और अगले युद्ध में वो अडिग खड़ा रहा। ये तकनीक आपकी अंदरूनी स्थिरता का आधार है। यह है तीसरी तकनीक, चक्र ध्यान। अपनी आंखें बंद करें। कल्पना करें कि आपकी रीढ़ में एक सुनहरी रोशनी नीचे से ऊपर बह रही है। हर चक्र पर रुकें। मूलाधार में लाल, अनाहत में हरा, सहस्रार में बैंगनी। हर रंग को महसूस करें।
5 मिनट का यह अभ्यास आपकी ऊर्जा को एक धारा देगा। पर याद रखें, जल्दबाजी ना करें। अगर मन भटके तो उसे सांस पर लौट आए। एक आम गलती होती है, लोग सोचते हैं कि यह तुरंत काम करेगा, पर ऊर्जा एक बीज है। इसे पानी, धूप और धैर्य चाहिए। रोज 5 मिनट से शुरू करें और देखें कि आपका शरीर कैसे जवाब देता है। थकान कम होगी और एक अजीब सी शांति आपके भीतर बसने लगेगी। इन तकनीकों को आजमाएं। अपनी जिंदगी में छोटे बदलाव देखें, चाहे वो गुस्से पर काबू हो या दिन भर की ऊर्जा। ये प्राचीन विज्ञान आपके लिए है, इसे अपनाएं। तो हमने एक यात्रा पूरी की, प्राचीन गुफाओं के रहस्यों से लेकर आपके भीतर की शक्ति तक। ऊर्जा नियंत्रण कोई दूर की कौड़ी नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जो आपकी सांसों में, आपके मन में और आपके इरादों में बसता है। ये पहला कदम था, सांस को थामने का, चक्रों को जगाने का और उस शक्ति को महसूस करने का जो हमेशा से आपकी थी। लेकिन ये अंत नहीं, शुरुआत है। हर सांस के साथ, हर अभ्यास के साथ आप उस अनंत के करीब पहुंचते हैं जिसे संतों ने ब्रह्म कहा। ये शक्ति आपको बदल सकती है, आपके डर को साहस में, आपकी अशांति को शांति में। पर सवाल यह है, क्या आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे? जैसा कि हिमालय के योगी कहते थे, जो जागता है वही जानता है। तो जागिए, अपनी ऊर्जा को थामिए और देखिए कि ये आपको कहां ले जाती है। अगर ये बातें आपके मन को छू गईं, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपने क्या महसूस किया? इस रहस्यमयी सफर को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या होगा जब आप वो बन जाएं जो आप हमेशा से हो सकते थे?